वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। वक्त को सही इस्तेमाल करना बेकार और फजूल ज़ाया होने से बचाना अज हद ज़रूरी है। वक्त को फजूल ज़ाया कर देने के बाद जो हसरत व पछतावा होता है वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है। फैसला आपने ही करना है। एशमे 24 की स्टडी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं शोको साहिब। पहले आज की टॉप स्टोरीज। किश्तवाड़ सानिया लापता अफराद की बाजाबी के लिए तलाश जारी। जम्मू कश्मीर की शिनाख्त बहाल करने का वक्त आया है, सईद अल्ताफ बुखारी। और पानी की अदम दस्तियाबी पर वादी के कई इलाकों में एहतजाज। सबसे पहले किश्तवाड़ सानिया पर नजर डालते हैं। वादी चिनाब के जिला किश्तवाड़ के हुंजर दशन इलाके में गुज़िश्ता रोज बादल फटने का वाक़या पेश आने के बाद लापता होने वाले 19 अफराद की तलाश के लिए आज दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। खराब मौसम के सबब ये ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज मुलतवी किया गया था, ताहम आज सुबह दोबारा बचाव ऑपरेशन बहाल किया गया जो दिन भर जारी रहा। हुंजर दशन किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े के बाद आने वाले सैलाबी रैलों के नतीजे में 7 अफराद जान बहक, 1.5 दर्जन जख्मी जबकि 19 दीगर अफराद लापता हुए थे, जिनमें 8 खवातीन भी शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जाए वारदात पर बचाव और रिलीफ ऑपरेशन के लिए NDRF और SDRF की 2 मुश्तरका टीमें पहुंच गईं, जिन्हें बज़ैर रोड और भारतीय फ़ज़ाई की मदद से जम्मू से किश्तवाड़ पहुंचाया गया। इस दौरान सैलाबी रैली से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सूबाई कमिश्नर जम्मू और पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अफसरान हुंजर दशन पहुंच गए, जबकि SSP किश्तवाड़ शफकत हुसैन भट्ट गुज़िश्ता रोज से ही दशन में खेमाजन हैं, जहां वो पुलिस, जिला इंतजामिया, फौज और SDRF की तरफ से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सरबराही कर रहे हैं। बादल फटने और सैलाबी रैलों से मची तबाही के बाद जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ताहम मौसलाधार बारिशें होने का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के तर्जमान ने कहा कि गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब नजर डालते हैं सियासी सरगर्मियों पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की शिनाख्त को बहाल करने का वक्त आ गया है और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को यकजुट होकर मरकज़ को कायल करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने अपनी शिनाख्त खोई है, इसकी बहाली के लिए हमें ही कोशिशें करनी हैं, जबकि अपनी पार्टी रियासत की शिनाख्त को वापस लाने के लिए कायम हुई है। हम अब तक ज़मीन और नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कामयाब हुए हैं। हमने खोई है अपनी स्टेटहुड, हमने अपनी पहचान खोई है, हमें फॉलो अप करना चाहिए। अगर हम इस इंतज़ार में रहें कि कोई हमें वहाँ से आके निवाला मुँह में डालेगा, शायद गलतफहमी होगी। हमें कोशिशें करती ही रहनी चाहिए और मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अपनी पार्टी जो कायम हुई है खाली रियासत की शनाख्त को वापस लाने के लिए, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए 2 चीज़ों में कामयाब हुए, इंशाल्लाह तीसरी चीज़ में भी कामयाब होंगे। खुदा करे 370 और 35 से जो सुप्रीम कोर्ट जो लोग चाहते हैं उनकी उम्मीद के मुताबिक फैसला करे। पर मानता हूं कि ये यहाँ की लीडरशिप का अहम रोल होगा, वो कन्विंस करने में कि ये मौका सही है और यहाँ नॉर्मलसी है। हम सब जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ हैं, हमें मिलजुल के सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहिए कि ये सही मौका है कि हमारी रियासत की पहचान को वापस करो। इधर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने दावा किया है कि जनूबी कश्मीर में हजारों की तादाद में लोग उनकी जमात के जलसों में शिरकत कर रहे हैं। शुपियां में मुनक़दा पार्टी तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शुपियां जैसे मिलिटेंसी से मुतासिर रहने वाले जिले में सैकड़ों की तादाद में लोग ने BJP में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि BJP को आज कश्मीर में नौजवानों का साथ मिल रहा है। जनता पार्टी का इतना बड़ा काफिला देखकर
मन में इतनी खुशी हुई, उस सब के लिए मैं आपको दिल की अमीर तरीन गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं। साबिक मेंबर असम्बली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने नौजवानों के हमरा मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मंशियात की बढ़ती वबा, समाजी जराइम, खुदकुशियों और बढ़ते सड़क हादसा पर अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को इन मामलात की तरफ खास तवज्जो मरकूज करनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। एक तो जो यहाँ सुसाइड की रेट जो बढ़ रही है, और मैं गवर्नर से इंतजामिया से अपील करता हूँ, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्स डीजी, एक्स चीफ जस्टिस और वॉलंटरी बेसिस पे कोई जो हमारे अच्छे कोई हो ऑफिसर, और इसमें तह में जाए कितने सुसाइड हुए हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, क्या वजूहात थे, उनके पीछे क्या वजूहात थे, वो अवाम के सामने आने चाहिए। एक दूसरा जो ड्रग्स के हवाले से जो ड्रग माफिया है, वो कौन ड्रग्स ला रहा है, कौन को इसको सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी मूवमेंट है। उनको सजाएं दी जाएं और रेस्पॉन्सिबल बनाए जाएं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट के जो SSPs हैं, SHOs हैं, वो इसमें कार्रवाई करें, और जो इसमें इन्वॉल्व होगा, ये नहीं है कि जमानत मिले उसको, उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। अब अवामी हामिल के मसाइल व मुश्किलात पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर के कई इलाकों में पानी की अदम दस्तियाबी पर लोग सरापा एहतिजाज है। शहर खास के दुमपुरा राजौरी कदल इलाके में लोगों ने सदाए एहतिजाज बुलंद करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 3 बरसों से पानी की सप्लाई आए रोज़ मुतासिर होने से मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि वो नल के बजाय ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। आब सख्ती सही गसान कन दफ्तर वन अलॉटमेंट गमच नलका सूझ टेस्ट कर आज तक गई 3 वरी तम टेस्ट तज आय तौर कहें सिर्फ वन टेस्ट कर नलका सूझ वन तह शहर खास आब यह शहर खास तुम वो सान नलकन हज हालत क्या नलकन हज हालत वनकस पे एमरजेंसी ट्यूबवेल खन रात कोविड स्टार्ट कोविड गो मे पानस खोनमुत 4 बजे रात ट्यूबवेल सही आब सख्ती खन ट्यूबवेल सू आब कर इस्तेमाल छलनस छकनस त्रेश वेश अनान और योर सारी गए बेमार तम ट्यूबवेल आब खुदायस पे द्रास मस तन खुदायस गई सारी मारद पे जंग गसान मगर सोन बोजान कहीं जन कंडी इलाक गमत मशदी करो आब सख्ती दूर लकट बच्चे माजि बेन वल सारी मेहरबानी करतो। इधर बतरवानी बडगाम में भी लोगों ने पानी की अदम फरहमी पर एहतिजाज किया। ख़वातीन मुजाहिरीन ने धरना देकर इंतजामिया से मुतालबा किया कि पानी की फरहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। आब प्रॉब्लम आब अगर मिनट कर पाइप लाइन त्रित आब पकानी फीस मंगनी सह बरान पे हवान पानी कह अनान नाग पे टंकी गाड़ी नी बोरस आब 7 रपये पेवान आब नटिस किराय पेवान बरन अत गाड़ी मन पेवान आब अन खानदार आब कहीं इंतजाम कर तौर फोन नफर सूझ कहें तम हड़ताल कर हत लट गाड़ी रच आब कहीं इंतजाम 400 चूल आब कंसे सान गाँव तमाम गाँव आब श्रीनगर तान आब मगर कहें आब नलक त्रित सान गाँव मज पकान तमाम मतलब आब और खुशपूर श्रीनगर सोवर तम आब मगर नलक मतलब होकमत नलक कहें अग्रीमेंट फीस बरान वुचन कस मा फीस बकाया बरान फीस ती आब कहें मुहर्रम स्टार्ट गन वोल अत मज सरकार दपान है तुम वो करान यह करान हावान कहें शीन आब न बोड़ दह लूक दह मुहर्रम खानदार कह तो आब कहें तो यूत तुम वो ये नलक सन आब ये आब टंकी ये पे 1700-1800 पे ये आब टंकी ये प्रिंस नार मज आब मगर यह सान खतर अफसोस सान गाँव मज वसान आब 40 गाँवन क्या आब दिवान
गमत ऐसे चढ़ती नो या क्या मजबूर गमत खुदायस पत पलो छलो आब त्रो कलन क्या करो सह कतस आप इस दौरान जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन ने भी आज मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 की अमलावरी का मुतालबा कर रहे थे। हम यहाँ पे आज प्रेस एनक्लेव में जमा हुए हैं क्योंकि हमने अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कोर्ट आर्डर्स से, स्टेटस को आर्डर्स से, जो हमें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हमारे हक में इजरा किया था, हमारे हक में दिया था जब हमने स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 को चैलेंज किया था। 2010 स्पेशल प्रोविजंस एक्ट जो है उसमें वो तमाम आर्जी मुलाजमीन के लिए बना था कश्मीर में। 2010 में एक एक्ट जो 7 साल के लिए काम करेंगे डिपार्टमेंट में, 7 साल तक डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। खाली हमारा डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको उस एक्ट से एक्सक्लूड किया गया था, और हमने उस एक्ट को चैलेंज करके हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की कि हमें उस एक्ट से बाहर क्यों रखा गया, और कोर्ट ने हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए हमारे हक में स्टेटस को दिया कि तब तक इनकी एप्लीकेशन को, इनकी पोजीशंस को एज इट इज़ रखो जब तक कोर्ट इस केस को डिसाइड नहीं करेगा ये उस एक्ट में आने चाहिए नहीं आने चाहिए। हमारी डिमांड यही है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं जब तक कोर्ट हमारे केस को डिसाइड नहीं करता है, चाहे हमारे हक में दे या हमारे अगेंस्ट दे, तब तक हमें अपनी पोजीशंस पे अपनी जगहों पे काम करने दिया जाए। जनूबी जिला कुलगाम के खानीपुर इलाके में वाक़िया एक दारुल उलूम की इमारत को आग की एक होलनाक वारदात में नुकसान पहुंचा है। दारुल उलूम की इमारत की ऊपरी मंजिल से अचानक आग की लपटें नमूदार हुई, ताहम फायर टेंडर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और इसे मजीद फैलने से बचा लिया। एशमे 24 में आज इतना ही। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।